एशिया कप में तनाव बरकरार, पाकिस्तान का एंडी पायक्रॉफ्ट की निगरानी में मैच खेलने से इनकार। पीसीबी ने आईसीसी को एक और खत लिख दिया। एंडी पायक्रॉफ्ट के खिलाफ एक्शन न लेने का फैसला मुस्तरद कर दिया। पीसीबी जराये के मुताबिक मुतालबा तस्लीम न हुआ तो बाइकॉट के मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे। मुतनाज़िर रेफरी के खिलाफ आईसीसी इंक्वायरी सिर्फ रस्मी कार्रवाई है। इंक्वायरी के लिए तमाम पहलुओं का जायजा नहीं लिया गया, न ही मुतल्लिका लोगों से रब्ता किया। तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने और मुतालबा तस्लीम करने के ऐलान के बाद पाकिस्तान खेलने के लिए रजामंद होगा। तर्जुमान पीसीबी का कहना है फैसला पाकिस्तान के मफाद को मद्देनजर रखकर किया जाएगा। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मैच आज शेड्यूल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा है सऊदी अरब, रियाद पहुंच गए। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दो तरफा उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब से बरतानिया रवाना होंगे। 2 रोज क़याम के बाद अमरीका जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत और खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी मुतवक्किल। पंजाब के सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बरकरार। लियाकतपुर के मोजा टिब्बी झलन के खानदान मंचन बंद पर मौजूद, कहते हैं खैमे मिले ना ही खाना मिला। आरिफ वाला के सैलाब मुतासरीन की ज़मीनों और घरों की बहाली के लिए हुकूमत से मदद की अपील। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सैलाब ज़दगान की खैर खबरगिरी के लिए उच्च शरीफ पहुँच गईं। फ्लड रिलीफ कैंप ने मुतासरीन से मुलाकात की और मसाइल दरियाफ्त किए। ज़िले इंतज़ामिया और पाक फौज सैलाब ज़दगान की इमदाद में मसरूफ़। पाक पतन में 500 खानदानों में 1 माह का राशन तकसीम किया गया। अल्लाह ताला का शुक्र है, जो पीक थी फ्लड की गुड्डू बराज से वो अब रिडक्शन शुरू हो गई है। इस वक्त सक्खर बराज पे पीक है। आज के दिन में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वहाँ पे भी रिडक्शन शुरू हो जाएगी। गुड्डू से लेके सक्खर तक जो बड़े वल्नरेबल पॉइंट्स थे आपने भी सुने होंगे। अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो बंद सेफ रहे। शुक्र है गुड्डू बैराज से सैलाब गुजर गया। अब सक्खर बैराज पर सैलाब उरूज पर है। पानी डाउन स्ट्रीम कोटरी की तरफ बढ़ रहा है। अवलीन तरजीह लोगों की जान बचाना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं ज़राई टैक्स पर नजरसानी करना होगी। किसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। किसानों के लिए अगले हफ्ते पैकेज का ऐलान करेंगे। सिंध में सैलाब से कच्चे के कई देहात ज़ेरियाब। नौशहर फिरोज पे पानी आबादी में दाखिल। गाँव गुलाम नबी बरोही में कई फुट पानी जमा हो गया। राब्ता सड़कें मुनक़ता, फसलें भी डूब गईं। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुलदार में ऑपरेशन, 5 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। आईएसपीआर का कहना है 14 और 15 सितंबर की रात फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की गई। हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीरिस्तान का अगर कहें तो शायद वहाँ पे हो सकता है कि ज़्यादा आती हों, लेकिन अदर दैन दैट हमें कोई किसी भी जगह पे जहाँ पे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उस पर भरपूर एक्शन होता है। कल भी आपने देखा है कि 3 जगह पे 3 अजला में, ओमन में भी, पाकिस्तान में भी और बाकी हर जगह आज भी हमारा सुबह से दीर में चल रहा है। तो हर वक्त जहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन आती है, पहले आपने कुछ दिन पहले देखा पर दीर में बड़ा अच्छा हमारा ऑपरेशन रहा, बजौड़ में इस वक्त चल रहे हैं। तो जहाँ जहाँ इन्फॉर्मेशन आती है वहाँ भरपूर एक्शन होता है। खैबर पख्तूनख्वा के किसी भी जिले में चंद 100 से ज्यादा दहशतगर्द नहीं। जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों की तादाद ज्यादा हो सकती है। आईजी केपी जुल्फ़िकार हमीद कहते हैं जनूबी अजला के तमाम हाईवेज पर पुलिस की पेट्रोलिंग बहाल है। पहाड़ी अजला में भी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। जनूबी अजला बन्नू और डीआई खान में पुलिस हाई अलर्ट है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस के लिए कोई जिला चैलेंजिंग नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामे में लिखा, इस केस में जज की अहलियत का सवाल है। अदालत को बताया गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत भी ज़ेर इल्तवा है।
जुडिशल काउंसिल के फैसले तक जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोका जा रहा है। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से 21 अक्टूबर को मामलत तलब। एक और दरख्वास्त गुजार की फरीक बनने की दरख्वास्त मंजूर। अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश कर दिया गया। इस्तगासा के 2 अहम गवाहान भी अदालत में मौजूद। गवाहान के बयानात और जिरा आज मुकम्मल किए जाने का इम्कान। 26 नवंबर एहतजाज केस की एटीसी में समाअत। अदालत ने 11 मुल्जिमान पर फर्द जुर्मायत कर दी। 184 गैर हाजिर मुल्जिमान इश्तिहारी करार। पंजाब हुकूमत की होम डिपार्टमेंट ने नोटिस भेज दिया है कि आप इमरान खान का जो ट्रायल है वो वीडियो लिंक से करेंगे। लॉयर्स इस वक्त बड़े कंसर्न ये थे कि जब ट्रायल चल रहा होता है उनको वक्तन वक्तन इमरान खान अपने क्लाइंट से रात को मुशावरत करनी पड़ती है और यही तरीक़ाकार है। GHQ हमला केस में आइंदा समाअत पर इस्तगासा के 2 गवाहान तलब। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को वीडियो लिंक के इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। ATC रावलपिंडी ने समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी कर दी। अलीमा खानम कहती है पंजाब हुकूमत के होम डिपार्टमेंट ने नोटिस में कहा है कि बानी का ट्रायल वीडियो लिंक के जरिए करेंगे। इस पर वुकला के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्हें ट्रायल के दौरान मौक्किल से मशवरा करना होता है। ये चाहते हैं बानी जेल में और वुकला अदालत में हों। इंशाअल्लाह ताला 27 तारीख को हमारा पेशावर में सबसे बड़ा जलसा होगा। इसकी सारी जिम्मेदारी अली अमीन साहब को खान साहब ने दी है। इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे। मुल्क में सियासी तनाव पहले से ज्यादा है। अवाम मायूस है। सजाओं का सिलसिला अब खत्म होना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं KP हुकूमत अमन व अमान के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है। आइन के मुताबिक अमन व अमान की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की है। 27 तारीख को पेशावर में बड़ा जलसा होगा। बानी ने जलसे की जिम्मेदारी अली अमीन गंडापुर को दी है। IMF से जायजा मुज़ाकरात 25 सितंबर को होंगे। वज़ारत खजाना के मुताबिक इक्तिसादी जायजा तक 22 स्ट्रक्चरल बेंचमार्क में से 5 अहदाफ पर अमल दरामद नहीं हो सका। तकसीम कार कंपनियों की निजकारी की ट्रांजैक्शंस के लिए IMF शराइत पूरी नहीं हो सकी। करप्शन एंड गवर्नेंस डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट शाया न हो सकी। इसराइल गजा में नस्ल कुशी कर रहा है। सहूनी फौजियों ने गजा में फलस्तीनियों को जानबूझकर कत्ल किया। अक़वाम मुत्तहिदा के तहकीकाती कमीशन ने भी तस्दीक कर दी। 2 साल से जारी जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा के तहकीकाती कमीशन ने रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा इसराइल ने फलस्तीनियों को कत्ल करके गजा में इंसानियत के खिलाफ नस्ल कुशी का जुर्म किया है। इसराइली हुकाम और सिक्योरिटी फोर्सेस का मंसूबा है कि गजा में फलस्तीनियों को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह कर दिया जाए। गजा में मुस्तकिल जंग बंदी करके अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम ग्रुपों को बगैर रुकावट रसाई दी जाए ताकि वो अपनी तहकीकात जारी रख सकें। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ढिठाई बरकरार। कहा दोहा पर हमला जायज़ था क्योंकि कतर के हमास के साथ ताल्लुकात हैं। कतर हमास से राब्ते में है। वो हमास को पनाह देता है, इसे माली मदद और मावनत फराहम करता है। कतर के पास हमास पर दबाव डालने की ताकत थी लेकिन उसने ऐसा ना किया, लिहाजा हमने जो किया वो बिल्कुल जायज़ था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है हमास ने यरगमालियों को इंसानी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया। हमास ने ये रविश जारी रखी तो इसके लिए बड़ी मुश्किल होगी। DGI एसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की आज़ाद जम्मू कश्मीर के तालीमी इदारों में तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। तलबा और असातिज़ा ने ऑपरेशन बुनियादुन मरसूस में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। कहा पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। हम पाक फौज के साथ खड़े हैं, जानों का नजराना देने से गुरेज नहीं करेंगे। जमाते इस्लामी वाले मुनाफिकत से बाज आ जाएं। जो लोग काम नहीं कर सकते वो रुकावटें भी न डालें।
मेयर कराची मुर्तजा वहाब मुखालफिन पर बरस पड़े। कहा, शहर के कोने कोने और गली मोहल्लों में हमारे काम नजर आ रहे हैं। जो कराची से मुंतखब होकर वफाक में बैठे हैं, उनकी कारकर्दगी क्या है? जो अपने इलाकों में काम नहीं करते, वो सिर्फ मायूसी फैलाते हैं। हम K4 के लिए 77 अरब रुपए खर्च करने जा रहे हैं। पूरा शहर खंडर का मंजर पेश कर रहा है। यूनिवर्सिटी रोड पिछले 3 दिन से जहां गटर उबल रहे हैं, पानी की लाइन टूट गई है। पिछले 4 साल में जब से रेड लाइन का ये काम शुरू हुआ है, इस सफर करने वाले लोगों के लिए एक अजाब बन गया है। कराची के लोगों के साथ ये खिलवाड़ कब तक जारी रहेगा? कराची इस वक्त खंडर का मंजर पेश कर रहा है। यूनिवर्सिटी रोड पर गटर उबल रहे हैं, पानी की लाइन टूट गई, कोई जवाब देने वाला नहीं। शहर कायद से ये खिलवाड़ कब तक जारी रहेगा? जमात इस्लामी कराची के अमीर मोनिम जफर कहते हैं, रेड लाइन मंसूबा 2023 में मुकम्मल होना था, आज तक नामुकम्मल है। ये मंसूबे मुआशी तबाही का बायस बन रहे हैं। हम कराची वालों को मायूस नहीं करेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे। बहुत अजाब है इधर, बहुत ये परेशानी हो रही है। ये कॉलेज के बच्चे हैं सारे, इधर बहुत मसला हो रहा है। यहाँ पे गटर का पानी भी है, लैंड का पानी भी है। 3 दिन हो गए, लोग परेशान हैं। 3-4 दिन हो गए सर, हम देख रहे हैं कोई आ नहीं रहा है इसको सही करने के लिए। 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं जब रश हो जाता है यहाँ पे। गाड़ी जैसे भी रुक दी खराब हो जाती है। हम गरीब बंदे हैं, रक्षा बनाएं खाएं, क्या करें हम। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर निकासी आब का नाकिस इंतजाम। हसन स्क्वायर से नीपा जाने वाले ट्रैक पर पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। सफूरा चौरंगी पर भी मरकजी शाहराह दरिया में तब्दील हो गई। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। कहते हैं 2 माह से यही सूरत हाल है। मुतालिका इदारों को इत्तला दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इलाका मकीनों का वजीर बल्दियात और मेयर कराची से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। शर्जील मेमन और नासिर हुसैन शाह की चीन में यूटोंग बस कंपनी के हुकाम से मुलाकात, सूबे में सरमायाकारी की दावत दी। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा, सिंध में ट्रांसपोर्ट के शोबे में बड़े पैमाने पर इस्लाहात की जरूरत है। कराची समेत दीगर शहरों में मयारी बस सर्विस फराहम करना तरजीह है। बैनुल-अक़वामी इदारे पाकिस्तान में जदीद बसें तैयार करके मार्केट की जरूरत पूरी करें। सरमायाकारों को 10 साला टैक्स छूट दी जा रही है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का शंघाई में पाकिस्तान हाउस का दौरा। पाकिस्तानी सफीर और सिफारती अमले ने इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंध के एजाज में सोहराना भी दिया गया। गवर्नर सिंध ने मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। कामरान टिसोरी का कहना था, वक्त के साथ पाक चीन ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का 3 रोजा दौरा बरतानिया। बादशाह के नुमाइंदे और बरतानवी हुकाम ने लंदन के एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। बरतानवी बादशाह चार्ल्स और अमरीकी सदर की मुलाकात आज होगी। सेंट जॉर्ज हॉल में अमरीकी सदर के लिए ज़ियाफत का एहतमाम। ट्रंप के दौरे के दौरान एहतजाज, लोगों की बड़ी तादाद विंडसर कैसल के अतराफ जमा। मुतासरीन ने नस्ल परस्ती पर मबनी सदर ट्रंप की पॉलिसियों की मजम्मत की। अमेरिका ने ईरानी हुकूमत और फौज की माली मामलत के इल्जाम में गैर मुल्की इदारों, कंपनियों और शख्सियात पर पाबंदी आयद कर दी। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक हांगकांग और मुत्तहिदा अरब इमारात में मौजूद कुछ कंपनीज पर भी पाबंदियां लगाई गई हैं। कंपनियों पर इल्जाम है कि उन्होंने ईरानी तेल की फरोख्त से हासिल क्रिप्टो करेंसी की मुंतकली में ताउन किया, जिसकी मालियत $10 करोड़ है। बाबा गुरु नानक की बरसी की तकरीबात 20 सितंबर से शुरू होंगी। भारत की जानिब से करतारपुर राहदारी और वाघा बॉर्डर की बंदिश के बायस भारतीय सिख यात्री तकरीबात में शिरकत नहीं कर सकेंगे। सिख यात्रियों का भारतीय हुकूमत के रवैये पर मायूसी का इजहार। राहदारी खोलने का मुतालबा, कहा सियासत को मजहब से दूर रखा जाए। आईसीसी ने T20 की नई रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तान के साइम अयूब ऑलराउंड कैटेगरी में 5वें नंबर पर आ गए। पाकिस्तानी बॉलर्स की रैंकिंग में भी बेहतरी। सुफियान का 11वां, इब्रार का 16वां नंबर। बल्लेबाजों में अभिषेक शर्मा और बॉलर्स में वरुण चक्रवर्ती सर-ए-फहरिस्त।
17 तारीख को मेरा क्वालिफाई राउंड है, तो मेरे लिए मज़ीद दुआ करें ताकि मैं अच्छा परफॉर्म करूं और फाइनल के लिए क्वालिफाई करूं। और टोक्यो में जारी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तानी गोल्डन बॉय अरशद नदीम आज जेवलिन थ्रो के क्वालिफाइंग राउंड में शिरकत करेंगे। क्वालिफाइंग राउंड में अरशद नदीम ग्रुप बी, भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ग्रुप ए में मौजूद। जेवलिन थ्रो का फाइनल राउंड कल होगा।